ओए ये का चाबी है थोड़े को? नहीं है बिना चाबी के। अरे सोडी तू चाबी दे ना भाई, अभी कहाँ वार्तालाप करने बैठ गया तू, चाबी दे। आप भी ना ये भाई। दोस्तों सभी लोग गुंडे बन करके नेकचंद के घर पहुंच गए हैं। वो जेठलाल के पैसे यानी कि जो 25 लाख रुपए नेकचंद के घर में फंसे हुए हैं उनको निकलवाने के लिए सभी ने अपना गेटअप चेंज कर लिया है। सभी लोग गुंडे बनकर गेटअप में आ गए हैं और अब सब लोग अपने अपने नाम अलग अलग रख करके नेकचंद के घर पहुंच गए हैं। जैसे हाथी हटेला, तोड़ू सिंह और भी बहुत सारे नाम इन्होंने अपने अपने रखे हैं। और लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है कि इनका मेकअप जो है ना एकदम गुंडों जैसा लग रहा है। लग ही नहीं रहे हैं कि गोकुल धाम वाले हैं। किसी की मूछ बड़ी है तो किसी की दाढ़ी बड़ी है, किसी के गाल पे तिल लगा है। सभी लोग वहां पहुंच करके जेठालाल उससे पूछता है मेरे पैसे देगा कि नहीं देगा। अब सब उसने मना कर दिया, मैं तेरे पैसे नहीं दूंगा, ये मेरे पिताजी के पैसे हैं। अब वहीं पोपट लाल ने छाते में लगा रखा है कैमरा। अब जैसे ही उसने गेट खोला तो सभी लोग उसके पीछे से आ गए गुंडे के गेटअप में और उसके घर के अंदर घुस गए। अब जब घर के अंदर घुस गए तो अंदर घुसने के बाद उसने पोट उठा लिया और जेठलाल के ऊपर फेंकने के लिए चला, मारने के लिए चला। लेकिन जब उसने जेठलाल ने अय्यर से कहा कि अन्ना भाई बंदूक कहाँ है, बंदूक दिखाओ, तब अन्ना भाई ने जेठलाल को बंदूक दिखाई तो जेठलाल कह रहा अरे भाई मुझे नहीं, नेकचंद को बंदूक दिखाओ। तब उसने नेकचंद को बंदूक दिखाई तो नेकचंद डर गया, उसने अपना पोट रख दिया। सोडी ने पीछे से आकर के नेकचंद को पकड़ लिया और सोफे पर डाल दिया। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब सोडी ने पकड़ के उसको सोफे पर बैठा दिया। अब बैठाने के बाद में सभी लोगों ने उसको डराना शुरू कर दिया। पोपटलाल बोला कि मेरा छाता केवल छाता नहीं है, इससे बंदूक चलती है, गोलियां चलती हैं इससे, ये छाता कम और बंदूक ज्यादा है। इतने में ही नेकचंद की वाइफ सत्यवती अंदर से आ जाती है और सभी से पूछती है क्या हुआ। तो सभी लोग उसको बताते हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा नाम हाथी हटकेला है, मेरा नाम तोड़ू सिंह है और हम इससे जेठलाल के पैसे लेने आए हैं। सभी के पास अपने अलग अलग हथियार हैं और सभी लोगों ने उसको बहुत डरा दिया है। अब वो कह रहा है कि ठीक है मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ। तो वो फोन लेकर के आता है नेकचंद और उसका जो पिन है यूपीआई पिन, वो पिन डालता है लेकिन वो पिन निकलता है गलत। और जब वो पिन गलत निकलता है तो सभी लोग उस पर फिर से गुस्सा हो जाते हैं कि अच्छा हमको मूर्ख बनाएगा, गलत पिन हमें दे रहा है। बस इतना सुनते सभी लोग उसको डराना शुरू कर देते हैं, अभी गोली मारू क्या, अभी चाकू मारू क्या, इस तरीके से। लेकिन जैसे उन लोगों ने उसको डराना शुरू किया तभी बाहर से एक घंटी बजी, यानी कि नेकचंद के घर पे कोई आया है। अब वो घंटी किसने बजाई है, कौन नेकचंद के घर पे आया है, क्या नेकचंद की वाइफ ने पुलिस को फोन कर दिया या फिर नेकचंद के घर पे कोई पड़ोसी आया है। इसका मतलब अब गोकुल धाम वहां से पकड़े जाएंगे। अब सब लोग पकड़े जाएंगे, पुलिस उनको पकड़ करके ले जाएगी जेल, क्योंकि ये सब करना गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी से तुम किसी से पैसे थोड़ी निकलवा सकते हो। अब पुलिस वाले आएंगे, उनको सच में गुंडा समझ करके जेल लेकर के जाएंगे। फिर वहां गोकुल धाम के सभी लोग आएंगे और वो उनको छुड़ाएंगे। सारी चीजें बापूजी, टप्पू और बाकी गोकुल धाम वासी को पता चलेगी। तो आगे आने वाले एपिसोड में वो सारी चीजें पता चलेंगी। दोस्तों अपना प्यार बनाकर रखिए। आप सब लोगों से मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।